नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमवतन टीवी और मैं हूं आपके साथ अजीत कुमार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाते हुए 7 समंदर पार से 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। स्पेशल सेल की टीम ने भारत के सीबीआई, अमेरिका के एफबीआई और इंटरपोल की मदद से ये बड़ी सफलता हासिल की है। इन चारों ने भारत और अमेरिका सहित कई देशों में सैकड़ों लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारत की सीबीआई, अमेरिका की एफबीआई और इंटरपोल के साथ मिलकर 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। ये साइबर ठग भारत और युगांडा में रहकर गैंग चलाते थे। पुलिस को पता चला है कि ये लोग जगह जगह पर कॉल सेंटर खोलकर वहां से कॉलिंग करके लोगों को अपने जाल में फंसाते थे। स्पेशल सेल के स्पेशल सीपी एचजीएस धालीवाल ने बताया कि लोग कॉल करके पीड़ित को चाइल्ड पोर्नोग्राफी केस में फंसे होने का डर दिखाकर लोगों से बड़ी मोटी रकम वसूल किया करते थे। फिलहाल पुलिस ने इनको कोर्ट में पेश कर 5 दिन की रिमांड पर लिया है ताकि आगे की जानकारी का खुलासा किया जा सके। पिछले कुछ महीने से दिल्ली पुलिस और एफबीआई ने बहुत क्लोजली कोऑर्डिनेट किया है अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ सीबीआई इंटरपोल फॉर मैनी केसेस। ट्रांसनेशनल ऑपरेशन में 6 लोगों को अरेस्ट किया गया था, जिनमें 4 लोग दिल्ली में अरेस्ट हुए थे, एक कनाडा में और एक यूएस में। इस ऑपरेशन से एक जो अभी तक एक मिथ बनी हुई थी इम्प्यूनिटी की, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं कि ये ट्रांसनेशनल अगर क्राइम करेंगे बाहर की जुरिस्डिक्शन में बैठ के, ख़ास तौर पे ये लोग जो अमेरिकन नेशनल्स को मिलियंस ऑफ डॉलर्स के लिए इन्होंने डूब किया, इवन वेस्टर्न यूरोप और अदर डिफरेंट कंट्री की नेशनैलिटीज़ में, और थर्ड पार्टी जुरिस्डिक्शंस, जैसे कि इस वाले केस में भी सामने आया कि जो ज़्यादातर कॉल सेंटर थे वो युगांडा से रन कर रहे थे। तो इस मिथ को उस ऑपरेशन ने बस्ट किया था कि ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी के एक बहुत ही नोन सीनियर ऑफिसर रहे हैं उत्तम ढिल्लों, जो कि काफ़ी रिप्यूटेड थे। उनकी आइडेंटिटी को वो इम्पर्सोनेट करके जो पोटेंशियल विक्टिम्स थे उनको कॉल करता था, उनको बोलता था ज़्यादातर केसेस में कि वो डीईए से उत्तम ढिल्लों बोल रहा है और मैक्सिकन बॉर्डर पे, यूएस मैक्सिकन बॉर्डर पे कोई वो चेकिंग कर रहे थे जिसमें कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मटेरियल मिला है, और जो पोटेंशियल विक्टिम था उसको वो बोलता था कि विक्टिम का नंबर या उसकी आइडेंटिटीज़ या कुछ ऐसी चीज़ें उनको सर्च के दौरान मिली हैं जिससे कि उस सिटीज़न को वो बहुत सीरियस चार्जेस में बुक कर सकते हैं, अनलेस वो कोई पेनल्टी या मनी पे करने को तैयार हो जाए। दिल्ली के प्रेमनगर थाना इलाके में शनिवार की शाम को संदिग्ध परिस्थितियों में एक नाबालिग का घर में पंखे से लटका शव बरामद हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस तो आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। मिली जानकारी के अनुसार नाबालिग युवती ने हाल ही में 12वीं की परीक्षा पास की थी और पूरा परिवार इलाके में किराए पर रहने आया था। फिलहाल पुलिस अब आगे की जांच में जुट गई है। दिल्ली के प्रेमनगर थाना इलाके में शनिवार शाम को उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक नाबालिग युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पंखे से लटका मिला। घटना शाम करीब 7 बजे के आसपास की बताई जा रही है, जिसके बाद आसपास के लोगों को पता चला तो सभी सन्न रह गए। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस जांच शुरू कर दी। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार मृतका ने हाल ही में अपनी 12वीं की परीक्षा पास की थी। मिली जानकारी के अनुसार परिवार के साथ वो प्रेमनगर थाना इलाके के गौरी शंकर एन्क्लेव में रह रहे थे। बताया जा रहा है कि पूरा परिवार करीब 1 सप्ताह पहले यहाँ पर किराए पर रहने आया था। परिवार में माता और पिता दोनों मजदूरी का काम करते हैं। बताया जा रहा है कि शनिवार रात घटना के समय भी घर में कोई नहीं था। सभी अपने काम पर गए हुए थे कि अचानक युवती ऊपर कमरे में गई और पंखे से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जिसके बाद आसपास के लोगों ने खिड़की से पंखे से लटका हुआ शव देखा तो पुलिस को सूचित किया। हालांकि नाबालिग युवती ने किन कारणों से ये निर्णय लिया अभी साफ नहीं हो पाया है। शायद इसी का परिणाम है कि परिजन अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर उनकी बेटी ने ऐसा कदम क्यों उठाया।
कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। सुबह सुबह उसने लंच बनाई है, कढ़ी मुझे लंच किए, नाश्ता किए, लंच पैक किया, हमने लंच पे चले गए ड्यूटी। वो तीनों माँ बेटी चली गई गोदाम में, राजमा गोदाम में खाना बनाई। फिर वो राजमा गोदाम में बोला 4 या 5 बजे की मम्मी मेरा सर में दर्द, हम जा रहे घर पे। तो बोला कि अपने भाभी के साथ लेके गई दवाई लिए तो उसका भाभी ने बोला कि हम इनको छोड़ के आ रहे थे, हम जा रहे दवाई। कोई नहीं था उस समय। बच्चे की उम्र कितनी है? 16-17 कितने क्लास में पढ़ती थी? 12वीं पास कर चुका है। कोई परसेंटेज में भी कोई विवाद हुआ हो, कोई कम आए? कुछ नहीं। कोई आपसे कोई पुरानी कोई ऐसी कोई विवाद या किसी ने धमकाया हो ऐसा कुछ? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ मेरे सामने। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है। साथ ही पुलिस अब यह पता करने में जुटी है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जो नाबालिग युवती ने ऐसा कदम उठाया। खैर, ये तो अब जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी। बाहर दिल्ली के राजबाग थाना इलाके के मंगोलपुरी में शनिवार देर रात एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार एक युवक घर के बाहर खड़ा होकर अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा था। युवक ने जब उसे रोका तो विवाद हुआ। इतने में आरोपी शख्स ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिसे अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया। फिलहाल इस मामले में पुलिस अब आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है। दिल वालों की दिल्ली कहे जाने वाले राजधानी दिल्ली के लोगों में गुस्सा इस कदर हावी होता जा रहा है कि वे जरा जरा सी बात पर एक दूसरे की जान तक लेने पर आमादा हो जाते हैं। ऐसे एक मामले में राजबाग थाना इलाके के मंगोलपुरी में एक युवक को अभद्र भाषा का प्रयोग करने का विरोध किया तो उसने चाकू से युवक पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसमें शख्स की मौत हो गई। मृतक की पहचान मंगोलपुरी निवासी साहिल के रूप में हुई है। दरअसल मृतक की बहन से मिली जानकारी के अनुसार बताया कि पड़ोस में रहने वाले एक युवक उसके घर के बाहर खड़ा होकर किसी से अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा था। साहिल ने इसका विरोध किया और उसको गाली देने के लिए मना किया। इस पर युवक आग बबूला हो गया और उल्टा उससे बहस करने लगा। दोनों के बीच शुरू हुआ यह विवाद हाथापाई पर पहुंच गया और युवक ने चाकू निकालकर उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। बहन के चिल्लाने के बाद आसपास के लोग इकट्ठा हुए और साहिल को मंगोलपुर स्थित संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मौके पर तुरंत पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे और क्राइम टीम ने भी साक्ष्य जुटाए और आसपास के लोगों से पूछताछ कर आरोपी की धरपकड़ शुरू कर दी। हाँ, बाहर मेरा भाई खड़ा हुआ था तो हमारे बगल में दुंदन नाम का लड़का रहता है, तो वो आया था। फिर मतलब वो किसी और से मतलब बात कर रहा था, तो मेरे भाई ने उसे बोलते थे मतलब गाली वाली मत बक। तो उन्होंने तू कौन होता बीच में बोलना लगती। इतने में उसके पापा आ गए। एक दूसरे लड़का उससे मजाक करने लग गया था, तो वो उसको बोलने लग गया कि तू के बीच में बोल रहा है, तू मेरे लड़के को कुछ बोलेगा। उन्होंने अपनी वाइफ को बुलाया कि देखिए यहाँ पे बहसबाजी हो रही है इनकी। इतने में उनका बड़ा लड़का आ गया, वो आके गाली बकने लग गया। फिर वो सीधा उन्होंने आके मेरे भाई के हम बचाने लगे, मैं और मेरे मामा, तो उन्होंने आके मेरे भाई के यहाँ पेट में चाकू मार दिया और फिर वो बक गया। मैंने तो वो चिल्ला के बोला कि मतलब मेरे भाई के चाकू लग गया। फिर सारे के सारे आए, मेरे भाई के कमर पे कपड़ा बांध के उसे संजय गांधी हॉस्पिटल में ले गए और फिर वो जो लड़का था मल्ली हो। कितने लोग थे मारने वाले? एक ही वो ही था, बस बचाने वाली उसकी मम्मी थी, मैं थी, मेरे मामा। क्या नाम था उसका मारने वाले का? मल्ली। कोई फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई। साथ ही बाहर जिला पुलिस उपायुक्त हरेंद्र सिंह के मुताबिक इस मामले में पुलिस ने अभी 2 लोगों को धर दबोचा है। इसके अलावा उसके एक साथी की धरपकड़ के अभियान लगातार जारी है। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।